हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैत्री मंत्रास। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो का नाम है एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल पेपर एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है 2019 टायर 1 एसएससी जेई एग्ज़ाम इलेक्ट्रिकल की। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह का पेपर था, क्या पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे और किस लेवल के क्वेश्चन थे। उनमें से कितने क्वेश्चंस हमारे इजी लेवल के थे, कितने हमारे मॉडरेट लेवल के थे, कितने हमारे डिफ़िकल्ट लेवल के थे, और कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग वैसे तो क्वेश्चन तो सब देख ही चुके हैं, तो आपको सबको पता है वो कौन से क्वेश्चन आए थे, आपने अटैम्प्ट भी किए हैं। ठीक है, लेकिन एक एनालिसिस हम लोग करते हैं। आप लोग भी अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगता है, आपको कुछ और अपना व्यू रखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपको एक और काम करना है, वो ये है कि ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, आपके जो भी व्यूज़ हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम स्टार्ट करते हैं। ये 29 अक्टूबर को जो पेपर हुआ है शिफ्ट 2 में, उसकी एनालिसिस है। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। 3 सेक्शन थे पेपर के अंदर। एक है रीजनिंग सेक्शन, दूसरा है जनरल अवेयरनेस और तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, अभी मैं जो आपको इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, ये लेवल जो डिसाइड किए गए हैं ये वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड किए गए हैं। एक तो डिसाइड किया गया है एग्ज़ाम का जो लेवल, एक्चुअल लेवल था उसके बेसिस पे। एक जो टाइम डायमेंशन भी एक वहाँ पे थी, जैसे कि 2 आवर्स का पेपर था, तो 2 आवर्स के पेपर में आपको 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना भी एक जिम्मेदारी का काम होता है। उसमें आपको हर जगह पे अपना टाइम मैनेज करना होता है, तो उस बेसिस पे भी मैं यहाँ पे फैक्टर इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज भी अगर हम बात करें, तो जो कैंडिडेट्स सारे सब्जेक्ट कवर करके जा रहे हैं, उनके बेसिस पे ये इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट डिसाइड किया जा रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, जो लोग वही पेपर देने गए थे उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। फर्स्ट सेक्शन में है आपका रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चंस थे। 50 क्वेश्चंस में से आप ये मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपके ए टू जेड से रिलेटेड, अल्फ़ाबेटिकल से रिलेटेड थे, जिसमें आपको वेरियस डिफरेंट तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए हुए थे। 4 से 5 क्वेश्चन आपके थे सीक्वेंस चेंज करने वाले, जैसे कि आपको कोई वर्ड मैं एक दे देता हूँ, एजुकेट दे देता हूँ। ठीक है, तो एजुकेट को अगर मैं किसी और फॉर्म में लिख देता हूँ, मान लीजिए DECUTAE, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, तो ये आपने एक फॉर्म चेंज कर दिया है किसी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का। ठीक है, किसी एक आपका जो ये वर्ड है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दूसरा एक वर्ड दिया जाएगा और उसको भी सेम ऑर्डर में आपको करना होगा। इस तरीके के 4-5 क्वेश्चंस थे पेपर में। उसके अलावा आपको जैसे कि मैं कोई दे देता हूँ वर्ड, एक लेटर का सीक्वेंस देता हूँ, APES। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऐसे ही BQFT। ठीक है, तो ये मैंने एक एक बढ़ा दिया इसमें, ए के साथ बी के साथ नेक्स्ट आएगा सी, फिर डी, ऐसे। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि इजी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट हम बात करें नंबर की, बात करते हैं। तो नंबर में जैसे कि 5 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 6 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो इस तरीके का सीक्वेंस में 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। और वहाँ पे जैसे कि 9 स्क्वायर प्लस 1 और 10 स्क्वायर प्लस 1 हो गया सपोज, तो इनमें एक का गैप है, इनमें भी एक का गैप है। इस तरीके के भी क्वेश्चन वहाँ पे थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम रीजनिंग में बात करते हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस आपके डायमेंशन के थे, कि मान लीजिए कोई अपने घर से चला, इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर गया, फिर इधर 6 किलोमीटर गया, फिर इधर 4 किलोमीटर गया। मान लीजिए कोई स्कूल जा रहा है, लड़की थी एक, स्कूल जा रही थी, तो उसको इस तरीके से मूव करना पड़ रहा है। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट अगर उसको जाना है सीधा रास्ते से, तो उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। उसके अलावा एक डायरेक्शन का क्वेश्चन ये भी था कि भाई अगर कोई बंदा अपने इस घर से चलता है, 2 किलोमीटर सीधा जाता है, फिर वो लेफ़्ट मुड़ जाता है, फिर वहाँ से फिर वो राइट मुड़ जाता है, उसके बाद फिर से लेफ़्ट मुड़ जाता है,
फिर वो थोड़ा सा राइट की तरफ चलता है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस वहाँ पे थे। तो इन क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ कि 25 इजी क्वेश्चन थे रीजनिंग में और 15 मॉडरेट क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। मॉडरेट इसीलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो इजी ही थे एक तरीके से, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा था उनमें ना। टाइम लगने की वजह से वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टाइम फैक्टर को मैं इंक्लूड करके आपका इजी, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम फैक्टर को इंक्लूड किया हुआ है। मॉडरेट में 15 क्वेश्चन थे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे वो आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने स्किप करने की कोशिश की होगी, मुझे पता है ये बात। नहीं की है तो आप ज़रूर नेगेटिव करेंगे इसमें, क्योंकि आपको आगे का भी प्रेशर दिमाग में था। आपके पास ऑलरेडी 150 क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो इसीलिए आप लोग इन 10 क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश ज़रूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग नेगेटिव करने की कोशिश किए होंगे कि जल्दी से इसको मैं किसी तरह निपटा दूँ, ठीक है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं रीजनिंग के अंदर, उन लोगों ने ये हो सकता है 10 क्वेश्चन भी इनमें से 5-6 क्वेश्चन ज़रूर कर दिए होंगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में अगर हम बात करें तो इसमें 20 क्वेश्चंस इजी थे। कुछ लोग 20 बोलेंगे, कुछ लोग 15 बोलेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना हर बंदे की एक जैसी प्रिपरेशन हो। तो मैं जो लेके चल रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए लेके चल रहा हूँ जो वेल प्रिपेयर्ड हो रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चंस इजी थे फॉर दोज पीपल हु आर वेल प्रिपेयर्ड, एंड 15 क्वेश्चन उनके लिए मैं ले रहा हूँ इजी वाले, जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट वाले या फिर थोड़ा कम पढ़ाई करके गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें, जैसे कि देखो साइंस में और अदर्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे। साइंस में जैसे बायोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन थे। एक तो सीक्वेंस बनवाया था उन्होंने कि भाई 5 वर्ड हैं उनका सीक्वेंस बनाइए। जैसे कि सबसे पहले आपको डिजीज़ होगी, फिर डॉक्टर के पास जाना होगा, फिर डायग्नोसिस होगी, फिर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और फिर आपकी रिकवरी होगी। इस तरीके का एक क्वेश्चन था, तो उसको सीक्वेंस में लाना था। ऐसे ही आपका ये ग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि सबसे पहले मरकरी होता है, फिर उसके बाद जो भी है मरकरी, विनस, जुपिटर वगैरह वगैरह, जो भी सीक्वेंस है सबको पता है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूँ एक्चुअली, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे साइंस से रिलेटेड, जैसे कि लेंस की जो हम मतलब ये दिया हुआ था कि अगर हम किसी इक्विपमेंट की पावर को डायोप्टर में मेजर कर रहे हैं तो वो क्या इक्विपमेंट होगा, तो वो लेंस ही होगा, सबको पता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। लाइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सा एनर्जी है जिसको हमारी आइज़ डिटेक्ट कर सकती है, तो वो लाइट एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए थे साइंस में। आपका नेक्स्ट आता है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, जिनको मैं मान रहा हूँ। जैसे इसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड करंट अफेयर्स में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के एक क्वेश्चन तो जो सबसे अच्छा मुझे लगा था वो था कि जो कि एक वेल एजुकेट करता है कैंडिडेट्स को। क्यों? क्योंकि एक वर्क कल्चर के अंदर, या बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर कितना था वो, तो 15 आर्टिकल ज़्यादातर लोगों ने उसका चूज़ भी किया होगा। और उसके अलावा आपका जैसे कि और भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस थे, लेकिन उन सबको मैं देखो डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन ये मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के ही थे। करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे कि करंट अफेयर्स से आपका पूछा गया था कि इस बार जो रिपब्लिक डे था उसमें हमारे कौन चीफ गेस्ट बन के आए थे, किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे जो कि चीफ गेस्ट बन के आए थे, तो ये ब्राज़ीलियन थे। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि भाई क्रूड ऑयल में इंडिया का क्या रैंकिंग है। उसके अलावा आपका और भी क्वेश्चन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें सबसे अच्छा यहाँ पे ये था साइंस वाले में कि भाई जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, तो इसका एड्स आंसर था। और उसके अलावा भी और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे थे, जैसे जैसे मुझे याद आते जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एंड करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन थे। कई सारे समिट से रिलेटेड थे कि ये वाला समिट कहाँ पे हुआ था, ये वाला समिट कब हुआ था, ठीक है। इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी थे। उसके अलावा एक था इसमें कि पद्म विभूषण में कौन से कैंडिडेट को नहीं मिला है इस बार, तो 4 ऑप्शन थे, उनमें से चूज़ करना था। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। जो लोग करंट अफेयर्स की कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं ईजिली। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो इंजीनियर्स को थोड़ा सा इन चीज़ों से लेना देना कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर जो इंजीनियर्स की बात करूँ तो मैं इसमें ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल इसीलिए मैं लेके चल रहा हूँ। अगर इसी को मैं यूपी पीसीएस के लिए बात करूँ तो यूपी पीसीएस वालों के लिए ये इस पोर्शन कुछ नहीं था, 0।
इट इज़ जस्ट मोर देन ईजी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डिफ़िकल्ट लेवल में कुछ मिक्स क्वेश्चन थे जो कि सभी से रिलेटेड थे। देखो इसमें एक और क्वेश्चन था सबसे अच्छा जो लगा मुझे, जैसे कि ट्राइब जो है सेंसस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। सेंसस 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी थी, तो वो आपको यहाँ पे 382 मिली होगी। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा ट्राइब कौन से एरिया में बताया गया है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो वो मिज़ोरम में बताया गया है। उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो कि ज़्यादा नहीं 10 ही क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप लोग अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन में से भी 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं जो हमारा कोर सेक्शन था जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन थे। तो ये हमारा मेन पोर्शन है। ठीक है, इसमें हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछी गई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 60 इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चंस इजी थे जो कि हमारे बहुत सारे तो रिलेटेड थे डीसी मशीन से, जैसे कि आपका फ्रीक्वेंसी से, आरपीएम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके अलावा भी बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। डैम्पर वाइंडिंग का क्या यूज़ है, उसके अलावा कैपेसिटर का भी पूछा गया था भाई कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा मेथड नहीं यूज़ करते हैं। और डीसी मशीन में सैलेंट पोल, ये क्या बोलते हैं, शेडेड पोल मोटर का भी पूछा गया था। ठीक है, ट्रांसफार्मर के भी कई सारे क्वेश्चंस थे। सिलिकॉन से मिलाने से क्या होगा। ठीक है, तो एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डेल्टा क्यू हमारा चार्ज है, डेल्टा टी टाइम है, तो करंट कितना होगा, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और आर इक्वल टू रो एल बाई ए कैलकुलेट करना था एक में। ठीक है, रो एल और ए तीनों गिवन था उसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे। तो 60 क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ऑन एन एवरेज 60 क्वेश्चन इसमें थे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे जो कि सभी लोग उसको अटैम्प्ट कर सकते थे ऑलमोस्ट, जो भी पढ़ के गए। मॉडरेट लेवल में अगर हम बात करें तो इसमें मेजरमेंट के क्वेश्चंस और मशीन्स के क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर रहा हूँ मॉडरेट में, जो कि टाइम टेकिंग थे बेसिकली। क्योंकि मेजरमेंट के भी क्वेश्चंस जो थे वो टाइम टेकिंग इसलिए हो जा रहे थे क्योंकि उसमें आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दिए थे उन्होंने। ठीक है, मेजरमेंट में भी न्यूमेरिकल्स थे और मशीन्स के भी न्यूमेरिकल्स थे। अगर हम बात करें डिफ़िकल्ट लेवल की, तो डिफ़िकल्ट लेवल में आपके ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, मोटर से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड, और प्लस में मैं अगर हम बात करता हूँ प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। प्लांट से रिलेटेड ये मान लीजिए अप्रोक्स में 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। और हाँ, इसमें एक जो सबसे इजी वाला पोर्शन था उसमें था इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि आपसे डायोड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि भाई फॉरवर्ड बाइस में कौन सी स्टेट नहीं होगी। उसके अलावा आपसे पूछा हुआ था कि PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज का क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा हुआ था कि भाई ये एक JFET का या फिर इस तरीके का कुछ बना के दिया था उन्होंने सिंबल, तो ये JFET का सिंबल है या किसका सिंबल है, MOSFET का है या किसका है, तो ये सब पूछा हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन बहुत ही ईजी था जो कि आपका ईजी वाले सेक्शन में इंक्लूड कर दिया है मैंने। उसके बाद ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मोटर, ये सब जो है ना, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये सब ईजी नहीं थे। ये सब बेसिकली टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप 60 में से 50 क्वेश्चंस तो कम से कम अटैम्प्ट करना है आपको, तभी यहाँ पे आप कट ऑफ में आने की कोशिश कर पाओगे। यहाँ पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन करना होगा और यहाँ पे भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन करना होगा, तब आप कट ऑफ की तरफ चल सकते हैं। अगर हम एक एवरेज अटैम्प्ट, गुड अटैम्प्ट और नेगेटिव अटैम्प्ट की बात करें, तो एवरेज अटैम्प्ट जो ज़्यादातर लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा 150 से 160 क्वेश्चंस में अटैम्प्ट कर पाए होंगे, जो कि एक नॉर्मल कैटेगरी में रहेंगे कैंडिडेट्स। ठीक है, गुड अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो जो लोग 170 से 180 की रेंज में अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और सही अटैम्प्ट करने की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन तो देखो सभी लोगों के गलत होने के चांसेस रहते हैं। उससे ज़्यादा जा रहे हो तो मतलब आप फिर नेगेटिव अटैम्प्ट की तरफ चल रहे हो। तो नेगेटिव अटैम्प्ट में बात करूं तो मोर देन 185 जो भी लोग कैंडिडेट यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे ना, उनका मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 15 क्वेश्चन कम से कम गलत करके आ रहे हो आप। ठीक है, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन कम से कम अटैम्प्ट गलत किया आपने। क्यों? क्योंकि आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे इसके अंदर और आप लोगों ने जल्दबाजी में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अगर हाँ, या तो आप बहुत ही ज़्यादा धुरंधर हो, लेकिन सब लोग धुरंधर नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए जो मोर देन 185 हैं वो कैंडिडेट्स या तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मैं उनको बोलूँगा, या फिर आप गलती कर रहे हो, तो उस गलती को होने से बचो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट
कट ऑफ की। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस साल की वो बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स है। क्या फैक्टर्स हैं उसमें? एक तो देखो कैंडिडेट्स मुझे बहुत ही कम दिखे थे, जो कि मेरे पास फीडबैक आया उसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडिडेट्स वहाँ पे बहुत ही कम थे, एक सीट छोड़ छोड़ के बैठाया गया है। तो आप लोग उसमें ये मानिए कि दूर जाने की वजह से कैंडिडेट्स वैसे भी कम ही अटैम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम को। 145 से 150 मुझे जो कट ऑफ लग रहा है इस साल वो जाना चाहिए। लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर हम डिस्कस करें तो उसके बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करते हैं पेपर देख के और कैंडिडेट्स के अटैम्प्ट के बेसिस पे और कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन के बेसिस पे, क्योंकि इस साल लोगों को प्रिपरेशन करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला है, सब लोग टेंशन में रहे हैं ना, तो सब लोग तो फ्री पड़े हुए हैं एकदम, कभी इधर से उधर मूवमेंट, कभी उधर से इधर मूवमेंट, तो इस चक्कर में ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हो पाई है ऐसी बहुत ही फुल फॉर्म वाली। तो जैसे कि यूआर में अगर हम बात करते हैं तो यूआर में 152.16 कट ऑफ थी लास्ट ईयर की 2018, ओबीसी में 149.3, एससी में 133.29, एसटी में 125.49, ईडब्ल्यूएस में 147.47। तो 2019 की जो अगर कट ऑफ अगर हम बात करें तो इसमें पेपर जो था वो मोर न्यूमेरिकल एंड टाइम टेकिंग था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो वेरियस मतलब बहुत ही ईजी थे जो कि आप तुरंत ही टिक कर दोगे विद इन 5 सेकेंड, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो 2 से 3 मिनट भी लगा सकते थे अगर आप उसको कम्प्लीटली अच्छे से अटैम्प्ट करोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें जनरल की कट ऑफ जा सकती है 145 से 150, मतलब 150 के नीचे ही रहेगी कट ऑफ, इतना मान लीजिए आप, ठीक है। कितना भी टेंशन मत लो, बिल्कुल 150 के ऊपर जा रहे हो तो प्रिपरेशन में लग जाओ अपना सेकंड की, ठीक है। सेकंड सेट जो आपका पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा वो 300 मार्क्स का होगा, उसको अटैम्प्ट करने के लिए आप लग जाओ अभी से। और यूआर की कट ऑफ 145 से 150 जानी चाहिए, ओबीसी की 140 से 145, एससी की 125 से 130, एसटी की 120 से 122 और ईडब्ल्यूएस की 140 से 145, यही कट ऑफ जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से मिलते रहें। अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करने के लिए बोलिए वीडियो को, और हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमारी एनालिसिस आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।